वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं, इस कहानी को जानेंगे जब आप लोग तो आप लोगों का भी कलेजा सिहर ही जाएगा। आइए दो पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ। निकिया जिंदा बड़ा साका, गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों की शहादत को जब याद किया जाता है तो मानो कलेजा ही सिहर जाता है। सिख संगत के मुख से यह लफ्ज़ ही बयां होता है कि निकिया जिंदा बड़ा साका। यह गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की कहानी है। आइए आपको बताते हैं कि इन्हें बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। सरसा नदी पर जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार से बिछड़ रहे थे तो आपको बता दें कि जहां एक बड़े साहिबजादे गुरुजी के साथ चले गए, वहीं दूसरे छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ रह गए थे। उनके साथ ना कोई सैनिक था और ना कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वे परिवार से वापस मिल सके। लेकिन आगे चलते हुए क्या हुआ, अचानक से रास्ते में गंगू मिल गया जो किसी समय पर गुरु महल की सेवा भी करता था। गंगू ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह उन्हें उनके परिवार से मिलाएगा और तब तक के लिए वे लोग उनके घर में ही रुक जाए। माता गुजरी और साहिबजादे गंगू के घर चले तो गए, लेकिन वे गंगू की असलियत से वाकिफ नहीं थे। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खां को गोविंद सिंह की माता और छोटे साहिबजादों के उनके यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खां ने उन्हें सोने की मोहरें भेंट कर दी। खबर मिलते ही वजीर खां के सैनिकों वहां पहुंच जाते हैं और माता गुजरी और उसके 7 वर्ष की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रख दिया जाता है। उन 5 और 7 साल के छोटे नौनिहालों को ठिठुरती ही ठंड से बचने के लिए उन्हें एक कपड़ा मात्र भी नहीं दिया जाता है। मुगलों का कहर इन छोटे बच्चों पर कैसे ढह रहा था। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश किया गया था, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूलने के लिए कहा गया था। कहते हैं कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, जो बोले शो निहाल, सत श्री अकाल। यह देख सब दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन गुरुजी के नन्ही जिंदगियों ने ऐसा कर दिखाया। एक पल के लिए भी डरे नहीं दोनों छोटे नौनिहाल। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वह सुनकर सबने चुप्पी साध ली। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के लिए सामने में सिर नहीं झुकाते हैं। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना ही सही समझा था, लेकिन झुकना नहीं। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया, धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल और अडिग रहे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का ऐलान कर दिया फतेह खान ने। कहते हैं कि दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चुनना प्रारंभ किया गया तब उन्होंने जपूजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगने की आवाज आने लगी। कुछ समय बाद वजीर खां उस दीवार को तुड़वाता है और देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा तो नहीं हैं। तब दोनों साहिबजादों को कुछ सांसें बाकी थी, लेकिन मुगल मुजालिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को
जबरदस्ती ही मौत के घाट उतरवा दिया। माता पुजरी का यह सुनकर के निधन हो गया। वीर बाल दिवस इसीलिए मनाया जाता है। इन दो गुरु गोविंद सिंह के छोटे नौनिहाल 5 साल और 7 साल के दोनों छोटे बच्चे अपने धर्म के लिए फतेह खां के सामने झुके नहीं और इस्लाम धर्म की क्रूरता के सामने झुके नहीं, ना इस्लाम कबूल किया और दीवार में चुनवा दिया गया। उन वीर सपूतों को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जो बोले सो निहाल।